दोस्तों कहते हैं, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वह है कश्मीर। बर्फ से ढकी चोटियां, हरियाली से भरी घाटियां और डल झील की गहराई, यह सब मिलकर इसे अनोखा बनाते हैं। लेकिन जब भी कश्मीर की बात आती है, दो नाम जरूर सामने आते हैं, अनुच्छेद 370 और महाराजा हरि सिंह। कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है। आजादी के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बना, लेकिन इसके पीछे लंबे समय की कहानी और एक बड़े फैसले की छाप है। जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसने भारत के नक्शे को बदल दिया। महाराजा हरि सिंह डोगरा वंश के थे। इस वंश की शुरुआत गुलाब सिंह से हुई थी। हरि सिंह का जन्म 21 सितंबर 1895 को जम्मू के अमर पैलेस में हुआ। उनके पिता महाराजा अमर सिंह थे। कम उम्र में ही उनकी पढ़ाई अजमेर के मेयो कॉलेज में हुई। 20 साल की उम्र में वे जम्मू कश्मीर के मुख्य सेनापति बने और 1925 में गद्दी पर बैठे। गद्दी संभालते ही उन्होंने आधुनिक सोच वाले सुधार शुरू किए। राज्य में बाल विवाह, वेश्यावृत्ति और जाति आधारित भेदभाव को कम करने के कदम उठाए। 1929 में दलितों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए और प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी। उस समय ये बेहद बड़े और साहसी कदम थे। हरि सिंह मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक सोच के खिलाफ थे। उन्होंने अपने शासनकाल में धार्मिक समानता और आधुनिक प्रशासन को बढ़ावा दिया। लेकिन 1947 का साल उनके सामने ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने उनकी और कश्मीर की किस्मत बदल दी। दोस्तों, साल 1947 में भारत आजाद हुआ और साथ ही पाकिस्तान भी बना। उस समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी। लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह शुरू में चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत बना रहे, लेकिन पाकिस्तान ने यह स्वीकार नहीं किया। 22 अक्टूबर 1947 को कबायली हमलावरों के जरिए पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। अचानक आई इस तबाही ने महाराजा को हिला दिया। बारामूला तक हमलावर पहुंच गए, लोग मारे जाने लगे और श्रीनगर खतरे में था। अब महाराजा के पास सिर्फ दो रास्ते बचे थे, या तो पाकिस्तान के साथ जाना या भारत से मदद मांगना। उन्होंने तुरंत दिल्ली संदेश भेजा। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने साफ कर दिया, सेना तभी भेजी जाएगी जब कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत में शामिल होगा। वर्ष 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी और पाकिस्तानी हमलावरों को पीछे धकेल दिया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज में कश्मीर को विशेष दर्जा देने की शर्तें भी थी। बाद में यही बात अनुच्छेद 370 और 35A के रूप में दिखाई दिया। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा था। हरि सिंह ने यह फैसला दबाव में नहीं, बल्कि अपने लोगों को बचाने और राज्य को स्थिर रखने के लिए लिया था। यह क्षण भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, कश्मीर का इतिहास सिर्फ महाराजा हरि सिंह से शुरू नहीं होता, यह हजारों साल पुराना है। मशहूर इतिहासकार कल्हण की किताब राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति यहीं हुई। बाद में कश्मीर संस्कृत विद्या और शैव दर्शन का केंद्र बन गया। 7वीं सदी में दुर्लभवर्धन और फिर ललितादित्य जैसे राजाओं ने कश्मीर को समृद्ध बनाया। 12वीं सदी तक यहाँ हिंदू शासकों का राज रहा। वर्ष 1339 में मुसलमान शासक शमसुद्दीन ने कश्मीर पर शासन स्थापित किया। बाद में जैनुल आबिदीन, जिसे अकबर कश्मीर कहा जाता है, ने सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया।
वर्ष 1586 में अकबर के शासनकाल में कश्मीर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना। साल 1772 में मुगलों की शक्ति कम होने पर अहमद शाह अब्दाली और फिर अफगानों ने शासन किया। साल 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पर कब्जा किया। बाद में वर्ष 1846 में अमृतसर संधि के तहत राजा गुलाब सिंह ने कश्मीर खरीदा और डोगरा वंश की नींव रखी। वर्ष 1925 में हरि सिंह गद्दी पर बैठे और आजादी के समय वही डोगरा वंश कश्मीर पर शासन कर रहा था। आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और आर्टिकल 370 हटने के बाद नई दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें बताता है कि किस तरह कठिन हालातों में भी निर्णय लिए जाते हैं। महाराजा हरि सिंह की दूरदृष्टि, साहस और आधुनिक सोच ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की वो गाथा है जिसे जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।